Good morning, friends. Welcome again to Farid Sir classes. Today we discuss further topic from the subject of material science. तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटलनेस और हार्डनेस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं कि डक्टिलिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज जानेंगे ब्रिटलनेस क्या होता है। जो प्रॉपर्टी हमारे स्टील की होती है, जो मटेरियल की होती है, वो ब्रिटलनेस में कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, कैसे समझते हैं कंसेप्ट। तो ब्रिटलनेस सिंपली का डिफाइन किया जाए तो एक लाइन में लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। जिसमें क्या हो, डक्टिलिटी ना हो उसे क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस। यानी कि क्या हो, वो एक फाइन वायर में उसको हम क्या ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर थोड़ा सा भी पुल करेंगे क्या होगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस। जैसे हमारा कोई मटेरियल है, उसको हम लोग थोड़ा सा भी पुल करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होगा, बीच में टूट जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस। इसमें क्या हो, इलास्टिसिटी थोड़ा सा भी नहीं हो, डक्टिलिटी थोड़ा सा भी नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस। सडन फ्रैक्चर हो जाएगा उसमें। तो हमारा फ्रैक्चर के दौरान हमारा जो उसका जो शेप बनता है, कैसा बनता है, कोनिकल शेप बनता है। जैसे हम लोग आइजो टेस्ट करते हैं या फिर ग्रेनुलर हार्डनेस टेस्ट करते हैं, तो हमारा जब कोनिकल शेप बनता है, यानी कि हमारा क्या है, आयरन का या स्टील का जब हम लोग ब्रेकिंग करते हैं तो उसका शेप कैसा बनता है, कोन शेप बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यही अगर ग्लास को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते, क्या होता है उसका, वो क्या अमरफस मटेरियल है, वो कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। तो हमारे इसमें क्या होता है, सडन फ्रैक्चर होता है ब्रिटल मटेरियल में। और ये क्या होता है, इट गिव द लो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। ये क्या होता है, ज़्यादा लोड सह नहीं पाता। मान लीजिए कि 10 न्यूटन 20 न्यूटन हम लोग दे रहे हैं, तो क्या होता है, वो 5 न्यूटन में ही टूट सकता है, हो सकता है ये 2 ही न्यूटन में टूट जाए। तो ये डिपेंड करता है कि उसका कितना स्ट्रेंथ है। तो ब्रिटलनेस क्या होता है, बहुत ही एज ए ब्रिटल मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा, हमारा जो बाइक का जो पहले का आता था, जो हमारा रिंग वगैरह आता था, रिम, बाइक का रिम क्या होता है, कास्ट आयरन से बनता है। वो क्या ब्रिटल मटेरियल से, एक बार ज़्यादा हाई प्रेशर से उसमें फोर्स लगता था, क्या था, ब्रेक हो जाता था। ठीक है। तो वो हमारा रिम किससे बनता है, हमारा बाइक का ब्रिटल मटेरियल से बनता है। ठीक है। तो ये वीक किसमें होता है, टेंशन में। कंप्रेशन में नहीं होता, लेकिन टेंशन में क्या होता है, ये वीक होता है। दबाएंगे तो क्या होगा, ठीक होगा, लेकिन जैसे ही उसमें खींचाव आएगा, जैसे ही टेंशन स्ट्रेंथ आएगा, वो क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं, टफनेस। टफनेस, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि टफनेस और हार्डनेस सेम समझ लेते हैं, लेकिन यह क्या, टफनेस और हार्डनेस में बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स। जैसे टफनेस को हम बोल सकते हैं टेनेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इसको बोलते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक, इज कॉल्ड टफनेस। तो जितना ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करने की क्षमता है था, उसको क्या बोलते हैं, टफनेस। लेकिन हम यही हार्डनेस में क्या बोलते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्टेंस टू अगेंस्ट द स्क्रैच। स्क्रैच के अगेंस्ट हमारा जो रहता है उसका प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं हार्डनेस। जैसे हमारे स्टील है, स्टील में क्या होता है, स्क्रैच कम लगता है, लेकिन यही आयरन में क्या होता है, स्क्रैच ज़्यादा लगता है, लकड़ी में ज़्यादा स्क्रैच लगता है। तो उसका हार्डनेस क्या है, उसमें हार्डनेस बताता है। लेकिन हमारा अगर कोई चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय का लोड ले रहा है। मान लीजिए कोई हमारा रोड है, उसको हम बीच में लोड लगाए, बहुत लंबे तरह का बेंड हो गया, लंबे समय लंबे ड्यूरेशन तक हमारे क्या लोड को सह रहा है, एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, फिर वापस चल जा रहा है। तो वो हमारा उस एनर्जी का जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं टफनेस। यानी कि मतलब बहुत टफ है। ठीक है। जैसे हम लोग को बोलते हैं ना कि ये काम बहुत टफ है, तो काम बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं बोल सकते। क्रिटिकल का मतलब जब आर या पार, मौत हो या बचने का हो, तो बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बोलते हैं। उस कंडीशन में बहुत बहुत ही हार्ड, हार्ड नहीं बोलते, टफ का बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड हार्ड होता है, तब बोलते हैं टफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इट इज़ द एनर्जी विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल अप टू पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। जब तक वो टूटने के कगार पर ना आ जाए, उससे पहले तक क्या करे, एनर्जी एब्जॉर्ब करे, उस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, टफनेस। ठीक। तो इट इज़ द स्ट्रेंथ विथ विच द मटेरियल अपोज द रप्चर। तो क्या होता है, ये मटेरियल को रप्चर के अगेंस्ट तो अपोज करता है, ये टूटने से बचाता है। ठीक है। तो इसका अगर हम जब तोड़ देते हैं, क्या होता है उसका, जैसे हम लोग मान लीजिए एक कांटे, अगर एक लकड़ी का बॉक्स में कांटे ठोकते हैं तो क्या होता है, जैसे निकालते हैं तो क्या होता है, कोनिकल शेप में उसका बनता है। ठीक है। तो एनर्जी का रप्चर होता है, उसका हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं। उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है। इसका हम कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसमें हम जब लोड देते हैं तो उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस है। बहुत स्टूडेंट लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि हार्डनेस और टफनेस में कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपको बताते हैं हार्डनेस क्या होता है। ठीक है, तो हार्डनेस को समझ लीजिए। हार्डनेस अगर डिफाइन किया जाए तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्क्रैच, वियर और सरफेस अब्रेशन इज कॉल्ड हार्डनेस। तो मान लीजिए हमारा कोई मटेरियल है, अगर हम इसमें थोड़ा सा एक ब्लेड लेकर स्क्रैच करते हैं, तो अगर स्क्रैच क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसे स्टील हो गया, कांच हो गया, तो उसमें क्या होता है स्क्रैच, कांच में भी तो स्क्रैच लग जाता है, लेकिन स्टील में क्या होता है स्क्रैच कम लगता है। ठीक है, तो जो स्क्रैच को, वियर को थोड़ा मोड़ा क्या टूटे, थोड़ा मोड़ा मान लीजिए कि हल्का सा जो पपड़ी टाइप का निकल जाता है, वियर एंड टीयर हो जाता है, तो उस टाइप को रेस्ट करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हार्डनेस। सरफेस अब्रेशन, तो सरफेस को क्या रफ है, उसको क्या स्मूथ है, उसको रफ करने में बहुत दिक्कत आता है, तो सरफेस अब्रेशन को हमारा जो रोकता है, उस रेस्टेंस क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, हार्डनेस। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली याद रखिएगा, जो स्क्रैच से रेजिस्ट करे उसको क्या बोलेंगे, हार्डनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको और क्या बोलेंगे, इट इज़ द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या है, सरफेस प्रॉपर्टी है, लेकिन टफनेस क्या है, ये इसका पूरा मटेरियल का प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारा हार्डनेस क्या है, ओनली सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस का अगेंस्ट वर्क करता है। लेकिन टफनेस में क्या होता है, पूरे मटेरियल के एनर्जी के वर्क करता है, जितना ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है बॉडी में, ये हमारा टफनेस में। और हार्डनेस में क्या, सिर्फ सरफेस पर वर्क होता है। तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू पेनिट्रेशन, इसमें हम पेनिट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई मटेरियल इसमें क्या कांटे ठोकेंगे तो क्या होगा, कांटे अंदर तक नहीं जाता, तो होता क्या होता है, हार्ड मटेरियल। जैसे हम लोग सीमेंट का दीवार देते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारा कील बेंड हो जाता है, तो हमारा सरफेस पे क्या होता है, अंदर छेद नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या हार्ड मटेरियल होता है, वो ब्रिटल नहीं कहलाएगा, वो हार्ड कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो टफ नहीं कहलाएगा। टफ होता है तो वो मटेरियल अंदर चल जाता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है अपने आप को, वो कांटे अंदर ले लेता है। लेकिन हार्ड मटेरियल में क्या करते हैं हम लोग, हार्ड मटेरियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कील को नहीं ठोक सकते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी टू कट अनदर मटेरियल, तो अनदर मटेरियल को काटने का एबिलिटी होता है, जो हार्ड मटेरियल जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे टूल्स बनाते हैं ताकि हम क्या मशीनिंग कर सकें और अदर प्रोसेस कर सकें। तो हार्डेस्ट मटेरियल का बनाया जाता है टूल्स वगैरह, ताकि हम अदर मशीनिंग प्रोसेस बना सकें, टूल बना सकें। तो अदर मटेरियल काटने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं लोहा लोहे काटता है, तो लोहा लोहे कब काटता है, वो हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल काटता है। जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील को हम क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील को काट सकते हैं, लेकिन माइल्ड स्टील से स्टेनलेस स्टील कटेगा नहीं। तो उसी तरह हम लोग डिपेंड करता है कि कौन सा हार्ड, किसका ज़्यादा हार्डनेस ज़्यादा है। ठीक है, आई होप यू कैट अंडरस्टैंड बेटर। फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंट फीडबैक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।